हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज CPSSD बायो पॉइंट एंड इट्स मी हियर अवधेश सर। बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। राइट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टेमेंस के बारे में, है ना। स्टेमेंस होता क्या है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ रखा है। आज हम बात करेंगे हाउ द माइक्रोस्पोर आर फॉर्म, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये नीट के लिए बना रहा हूँ। आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड वीडियो लेक्चर है, राइट। सो देखते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस through which the microspore are formed, right? The formation of microspore from pollen mother cell is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस और फॉर्मेशन, राइट। सो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें the process of formation of microspore from pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis, right। जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो पोलन मदर सेल से बन रहे हैं और मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, राइट। जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर होते हैं डिवाइड करने पे जस्ट उसका हाफ हो जाता है, जो न्यू सेल्स या फिर न्यू स्पोर्स बनते हैं, दैट इज हैप्लॉइड नंबर होते हैं वो, राइट। और ये जो सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, इसमें पोलन मदर सेल, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, 2n होता है, डायप्लॉइड होता है, और ये जब पोलन ग्रेन बनाएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स n नंबर में होते हैं, दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं। तो पोलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स का नंबर हैप्लॉइड होता है, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो अगर एक हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका, एक हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह लें, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिकली ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो हमने लेयर देखा था, जब एंथर का हमने एक बाइलोब सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन कट किया था, तो उसमें सबसे आउटर लेयर हमको दिखा था एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपेटम, राइट। और उसका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे हमने ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज ये अगर टैपेटम की लेयर है, राइट, ये टैपेटम की लेयर है और इसी टैपेटम की लेयर के अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करके बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल, और यही पोलन मदर सेल क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज टैपेटम, और टैपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। और ऑल स्पोरोजिनस टिश्यू विल नॉट फॉर्म द माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। सम सेल्स, few sporogenous tissue, sporogenous cells will divide to form microspore, right। so यहाँ पे हमने बनाया हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में, राइट, कुछ होते हैं जो डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल आर 2n, दैट इज डायप्लॉइड इन नंबर, राइट। इसमें इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर डाइएड। डाइएड का मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइएड कंडीशन, राइट। देन इसी में ये जो माइक्रोस्पोर डाइएड है, अगेन इसमें एक और मियोसिस डिवीजन होगा, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मियोसिस सेकेंड, राइट। इसी माइक्रोस्पोर डाइएड में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा
और जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टीट्रैड स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट, माइक्रोस्पोर टीट्रैड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये आप देख रहे होंगे जब ये माइक्रोस्पोर टीट्रैड का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये 4 हैप्लॉइड नंबर्स में बनते हैं, दैट इज 4 पोलिंग ग्रेन्स बनकर तैयार हो जाते हैं, राइट। और इन 4 पोलिंग ग्रेन्स की प्लॉइडी n होती है, हैप्लॉइड इन नंबर में होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर टीट्रैड हैप्लॉइड, टीट्रैड का मतलब 4 पोलिंग ग्रेन्स अरेंज होते हैं, उसको टीट्रैड स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। और इसमें सबसे आउटर लेयर अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली, तो हमने इसमें ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, राइट, ये ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। और इस ब्लैक कलर के अंदर एक ब्लू कलर की लाइनिंग हमने बनाई हुई है, और इस ब्लू कलर की लाइनिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैलोज से। किससे, कैलोज से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और कैलोज जो होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है बेटा, क्या होता है ये हमारा, कैलोज एक टाइप का हमारा प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन हेल्प करता है कि उन चारों न्यूक्लियस को बाइंड करके रखना, राइट। ये कैलोज जो होता है वो एक टफ कवरिंग होती है, और वही कैलोज उन 4 माइक्रोस्पोर्स को बाइंड करके रखता है, राइट। तो ईच सेल विल बी हैप्लॉइड, जितने भी स्पोर्स बनते हैं, पोलिंग ग्रेन्स बनेंगे, वो हैप्लॉइड इन नंबर होंगे, दैट इज n, राइट। और उसी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहा है कि ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है और वो टर्पेटम लेयर के अंदर होती हैं, और इनके बीच में जो कैलोज होता है बेटा, ये टैपेटम सिक्रेट करती हैं कैलेज एंजाइम, राइट, उस कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए, राइट। अगर कैलोज की लेयर डिसॉल्व नहीं होगी तो माइक्रोस्पोर्स या पोलिंग ग्रेन्स जो बने हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, वो डेहिसेंट कैसे होंगे, वो डिस्पर्स कैसे होंगे, राइट। तो उसी कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए टैपेटम की लेयर जो होती है वो सिक्रेट करती है कैलेज, राइट। कैलेज एक एंजाइम है और ये कैलेज डिसॉल्व करता है किसको, कैलोज लेयर को, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कैलोज डिसॉल्व होने के बाद पोलिंग ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, राइट। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। दरअसल एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टीट्रैड, राइट। जब एंथर डेवलप्स कर जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसी एंथर के इनसाइड, जैसा कि हमने बताया आपको कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं बेटा वो होते हैं मास ऑफ सेल्स लोकेटेड इन द यंग एंथर, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू यंग एंथर के अंदर लोकेटेड होते हैं, और वही स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करके क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बनाती हैं, डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसी को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल, और वही पोलन मदर सेल क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स, राइट। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर हमने दिखाया हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो फर्दर पोलिंग ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म PMC, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये पहले हमने बताया आपको। एंड दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स का मतलब वो इस टैपेटम लेयर के अंदर ही हैप्लॉइड नंबर 1, 2, 3, 4, राइट, इन्हीं को बुलाया क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, दैट इज टीट्रैड, द माइक्रोस्पोर टीट्रैड, राइट। माइक्रोस्पोर 4 नंबर में, इसलिए माइक्रोस्पोर टीट्रैड यानी कि 4। थर्ड पॉइंट क्या है, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, हमने अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि मिडिल लेयर जो होती हैं, है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, राइट, वो क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, और मेच्योर होने के बाद, डिहाइड्रेट होने के बाद वो रप्चर होती हैं, राइट, रप्चर होती हैं और पोलिंग ग्रेन्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो वही इसमें पॉइंट बोला है, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर,
एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, राइट। वो डिहाइड्रेट होती हैं और डिहाइड्रेट होने के बाद वो डिसोसिएट यानी कि अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद डेवलप इनटू पोलन ग्रेन और वो एक पोलन ग्रेन में डेवलप कर जाती हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड एंड डिस्पर्स्ड, राइट। और एंथर के डेहिसेंट होने के बाद पोलन ग्रेन्स बाहर आती हैं और डिस्पर्स हो जाती हैं एयर में बाय द डिफरेंट एजेंसीज दैट इज एयर, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग आल्सो, राइट। जैसे डिस्पर्सल। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। और अगेन माइक्रोस्पोर मदर सेल will divide and form pollen mother cell, and that pollen mother cell will form the microspore or pollen grains by the meiosis division, right। तो फर्स्ट meiosis division होगा, उसके बाद ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर डायड, देन सेकेंड meiosis division होगा, क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, and all the microspores which are formed they all are in haploid condition, right, all are haploid condition। और हमने ये भी बताया आपको कि यहाँ पे जो कैलोज होता है, कैलोज की लाइनिंग होती है, यहाँ पे लेयर जमा होता है और उसी कैलोज को डिसॉल्व करता है कौन, कैलेज एंजाइम, और कैलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, टैपेटम, राइट। तो इस तरीके से ये स्पोर्स बाहर आते हैं और पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, राइट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे पोलन ग्रेन्स, राइट। और पोलन ग्रेन्स को डिस्कस करने के बाद हम एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं जो नीट में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।